फिक्स्ड इनकम के हेड अभिषेक बिसेन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। हम जो पोल दिखा रहे थे उसमें पोल के नतीजे ये निकले कि 90% पार्टिसिपेंट्स ये मान के चल रहे हैं कि नहीं, 4.5% का रेट कट आ रहा है। आप अपनी एनालिसिस बताइए सर कि 4.5% की ही आप भी उम्मीद करके चल रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि नहीं, सरप्राइज भी आ सकता है और आधे % का भी रेट कट कर सकते हैं, क्योंकि एक अपॉर्चुनिटी की तरफ भी देखना शुरू करेगा भारत यहां से ग्लोबल इकोनॉमी में। देखिए, अगर अपनी भारत की अर्थव्यवस्था को देखें तो जो वेरिएबल्स हैं जिसको आरबीआई देख के डिसाइड करता है कि रेट कट करना चाहिए या नहीं, तो वो दो वेरिएबल्स हैं, ग्रोथ और इन्फ्लेशन। सो इन्फ्लेशन को अगर देखें तो इन्फ्लेशन की दरें 4% के आसपास हैं, जो कि काफी एनकरेजिंग है रेट कट करने के लिए। और दूसरे हाथ पे देखें तो जो ग्रोथ रेट है, जो हमारी क्षमता है, जो 7% से ऊपर होनी चाहिए, जबकि ग्रोथ रेट 6% के आसपास है। और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो अनिश्चितता का दौर चल रहा है, उसकी वजह से ये ग्रोथ रेट में और नरमी आ सकती है। और उसके ऊपर से जो टैरिफ वॉर शुरू हो गई है, वो भी एक नेगेटिव फैक्टर है। सो इन दोनों फैक्टर्स को अगर जोड़ा जाए तो रेट कट होना चाहिए। लेकिन चूंकि जब रेट हाइक हो रहे थे तब भारत ने इतना पार्टिसिपेट नहीं किया था। सो रेट कट में आधे जो स्टांस है आरबीआई का, जो कि न्यूट्रल है, जिसकी वजह से जो ट्रांसमिशन होता है वो पूरी तरह से नहीं हो पाता है। अगर आरबीआई 1/4 रेट कट करे और उसके साथ स्टांस को न्यूट्रल से अकोमोडेटिव ले जाए, तो हमें ये लगता है कि ये अर्थव्यवस्था ठीक है। आपसे बातचीत अभी जारी रखेंगे। थोड़ा सा इंटरनेट का भी इशू आ रहा है, उसको भी हम पूरी तरह से ठीक कर लेते हैं। लेकिन हाँ, कुल मिला के बात आप रफ ये कह रहे हैं कि स्टांस चेंज भी होना चाहिए। लेकिन इतनी ज़्यादा ओपन एंडेड चीज़ है ना इस समय इकोनॉमी के अंदर, जो आरबीआई के ही, मैं हिंदी में एक वर्ड इस्तेमाल करता हूँ, थाना क्षेत्र के अंदर लगती है, यानी कि उन्हीं के ही एरियाज़ में लगती है। पहला, एक तो डॉलर रुपी इक्वेशंस पिछली बार एक्सट्रीम वॉलेटाइल थी। अभिषेक सर, आप भी सुनिएगा, हाँ, एक एक करके पॉइंट्स रख रहा हूँ। दूसरा, क्रूड, जो कि आरबीआई का एडवाइजरी भी रहती है इस पे। तीसरा, चलो जीडीपी ग्रोथ में चेंज नहीं मानता, वो तो वैसे ही एज इट इज़ है, वो जल्दी जल्दी चेंज होगा भी नहीं। लेकिन तीसरा, टैरिफ वाला बात जो भी आप उठा भी रहे थे। चौथा, मॉनसून जस्ट आरबीआई की पॉलिसी से 1 घंटे पहले स्काईमेट ने कहा है कि इस बार एवरेज रहेगा और एवरेज से थोड़ा 3% ज़्यादा भी रहेगा, यानी कि बेटर मॉनसून भी रहेगा। तो कुछ कुछ चीज़ें अच्छी हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन हाँ, एक और चीज़ है, वो है लिक्विडिटी 2 बार इन्फ्यूज़ कर चुका है सेबी और आरबीआई। तो ये बात क्लियर है कि लिक्विडिटी की ज़रूरत, उसको हैंडल करना बहुत ही क्रिटिकल है इस समय। अभिषेक जी, मैंने सारे पॉइंट्स छेड़े हैं जो आज एक व्यूअर समझना चाहता है। इन 4-5 पॉइंट्स जो मैंने आपके सामने रखे, सबसे क्रिटिकल चीज़ क्या सुनना चाहते हैं आप? सबसे क्रिटिकल चीज ये जो लिक्विडिटी का पॉइंट आपने बोला कि अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए जो भारत की अर्थव्यवस्था का जो साइज है, उस साइज की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए लिक्विडिटी का होना बहुत जरूरी है। और हम इस पिछले 3 से 6 महीने में देखें तो काफी बड़ा स्विंग रहा लिक्विडिटी में। जो कोर लिक्विडिटी जिसको हम बोलते हैं, 4 से 5 लाख करोड़ पॉजिटिव थी, जो 1 लाख करोड़ नेगेटिव तक चली गई थी। तो अगर आप देखें, 5 से 6 लाख करोड़ का जो स्विंग है, जिसकी वजह से ग्रोथ पे काफी और इकोनॉमी को चलाने के लिए काफी इम्पैक्ट आता है। बट आरबीआई ने उसको एडवांस में ही एंटिसिपेट करते हुए काफी मेजर्स लिए, और अभी लिक्विडिटी को देखें तो करीब 2 लाख करोड़ पॉजिटिव है। सो ये लिक्विडिटी स्टांस को मेंटेन रखना चाहिए और इंश्योर करना चाहिए कि 2 से 3 लाख करोड़ लिक्विडिटी अर्थव्यवस्था में पॉजिटिव रहे, ताकि जो ट्रांसमिशन है वो बराबर से हो सके और इकोनॉमी 7% की तरफ जाए, ना कि 6 से नीचे जाए। लेकिन है 160 पॉइंट की गिरावट अभी भी बैंक निफ्टी पर है और हम 9:54 पे आ चुके हैं। विक्स 60